ये मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लूँगा तो फिर मेरे कल के लिए हो जाएगा, कल मैं मकान बनवा के ऐसा ऐसा कर लूँगा तो मैं ये नहीं है, ये भगवत कार्य नहीं हुआ। भगवत कार्य वो हुआ ये हमने कार्य किया, ये लोक कल्याण के हो जाएगा। ये हमने की, वो केवल कर्म हो गया बस। जब हम प्रत्येक कार्य भगवान का है, हमने कार्य किया, भगवान जैसा निर्णय करेगा वो देखा जाएगा। ये हमने किया, ये हमारा काम था यहाँ तक, फल को भगवान को देना है, वो जानेंगे। ये हो गया भगवत कार्य। फल प्राप्ति की इच्छा से रहित किया जाने वाला कार्य भगवत कार्य होता है, उसी को कर्मयोग कहते हैं। देखो मैं कई तरह से बता दिया ना, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। चलिए चतुर्थ अध्याय 10 में आ जाइए। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। भगवान उदाहरण देते हैं कि ऐसे लोग मेरे भाव को प्राप्त हो गए, मुझको प्राप्त कर चुके हैं। भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बताते हैं ऐसे लोग इस तरह के मार्ग में चल के लोग कहते हैं कि मुझको प्राप्त कर सकते। बहुत ज़्यादा तो कोई जरूरत नहीं है कि आपने बहुत बड़े हवन कुंड बनवा करके तमाम रुपया खर्च करके और बहुत बड़े आचार्यों को बुला करके और फिर मनमानी रुपया उनको, ये नहीं। भगवान कहते हैं इस तरह को करके, वो जरूरी नहीं है कि आप उसके द्वारा भगवान को प्राप्त कर लोगे। भगवान कहते हैं ऐसा करके जो है लोग पवित्र भी हो गए हैं, मन और आत्मा शरीर से पूरी तरह शुद्ध भी हो गए हैं और मेरे भाव को भी प्राप्त हो गए हैं। उदाहरण देते हैं कैसे? वीतराग भय क्रोधा, जिन्होंने आसक्ति को त्याग दिया है, सांसारिक आसक्ति को, संसार में रह के सांसारिक आसक्ति को छोड़ दिया है, क्रोध से मुक्त हो गए हैं और भय से। ये 3 बाधाएं हैं भगवत प्राप्ति में। एक तो भय, दूसरा क्रोध और तीसरा सांसारिक आसक्ति। बस तो कहते हैं राग, भय और क्रोध से जो ऐसे जो लोग मुक्त हो गए हैं और मनमया मामुपाश्रिता, और कहते हैं कि मुझ में अनन्य भाव से प्रेम करते हुए, फिर दूसरा कोई नहीं है उनका सहारा, नहीं, केवल एक मनमया मामुपाश्रिता, मेरे आश्रित हो गए हैं। कहते हैं मुझ में अनन्य भाव पूर्वक मुझसे प्रेम करते हुए, मुझ में अनन्य भाव का प्रेम लगाते हुए और मामुपाश्रिता, मुझ में आश्रित हो गए हैं। जो भगवान को करना होगा वही करेगा। ठीक है ना? एक बार आती है ना कि एक भक्त, भगवान का भक्त, थोड़ा सा वो कपड़ा बड़ा अच्छे ढंग से नहीं पहने था और वो द्वारिकापुरी में गया तो वहाँ के लड़के जो है ढीला उला मारने लगे तमाम जो है। तो भगवान भोजन कर रहे थे ना, भगवान भोजन कर रहे थे तो ऐसे कौल उठाया, कौल रख दिया। तो रुक्मणी जी से कहा कि क्या हो गया दीनानाथ? अरे कहन कि वो एक मेरा भक्त आ रहा है, उसको तमाम लोग ढीला मार रहे हैं, वो ऐसा बेस बनाया है कि लगता है पागल है। तो कहन कि थोड़ी देर में भगवान फिर भोजन करना शुरू कर दिया। अब क्या हो गया दीनानाथ? अरे बोले उसने स्वयं ढीला उठा लिया है मारने के लिए, अब मेरा काम खत्म, अब मेरे आश्रित नहीं रह गया। वो अपना पुरुषार्थ दिखाने लगा है, अपना बल वो दिखाने लगा है। तो कहना मेरा काम है तो भोजन कर दूंगा। तो इस तरह से वो आश्रित नहीं कहा जाएगा, कहना वो पहलवान हो गया। तो कहना माम उपाश्रिता, ऐसे जो है मेरे आश्रित हो करके बहवा ज्ञान तपसा, ये एक जो है ज्ञान रूपी तप है। ये जो वीतराग भय क्रोधा और मनमया, ये ज्ञान रूपी तप है। इससे पूता, ऐसा करते करते परम पवित्र हो गए हैं और फिर मद्भाव आगता, मेरे भाव को प्राप्त हो गए हैं। भगवान कहते हैं मेरे भाव को प्राप्त हो गए हैं। ठीक, अब क्या कहते हैं? ये यथा माम प्रपद्यस्ते ताम तथैव भजाम्यहम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो लोग मेरा जिस भाव से भजन करेंगे, अगर मेरा भाव पुत्र भाव से करेंगे तो मैं पिता बन के उनके साथ रहूँगा, उनके साथ मैं पिता जैसे व्यवहार करूँगा। मुझे प्रियतम मान के मेरा भजन करेंगे तो मैं भी उनका प्रियतम हो जाऊँगा। मेरा जो है पिता भाव से भजन करेंगे तो मैं पुत्र की तरह उनका काम करना शुरू कर दूंगा। ठीक है ना? मुझे शत्रु भाव से भजन करेंगे तो मैं शत्रु भाव से भी उनका उद्धार करूंगा। उदाहरण है कंस और रावण, अगर मेरा शत्रु भाव से भजन करेंगे तो
तो मैं शत्रु बन के उनका उद्धार करूंगा, जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। कितना अच्छा उपाय बताते हैं, उदाहरण देख लीजिए, ठीक है ना। तो कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसे मेरा भूत भाव से भजन करे तो मैं भूत बन जाऊंगा, काम उनका तब भी करूंगा। कहते हैं मेरे जिस भाव से, मेरे जहां पर मुझे देखेंगे उसी ढंग से, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, हम जो व्यक्ति मेरा जिस भाव से शरणागति ले लेते हैं, प्रपद्यन्ते माने शरणागति प्राप्त कर लेना, भजन करना, आश्रित हो जाना, बस। कहते हैं जो व्यक्ति मेरा भजन या मेरा आश्रय जिस भाव से ले लेते हैं, तो कहते हैं मेरा भी मैं वही काम शुरू कर देता हूँ, मैं भी उनका भजन करने लगता हूँ। देखो कहते हैं जो व्यक्ति मेरा जिस भाव से भजन करने लगते हैं, मैं भी उनका उसी भाव से भजन करने लगता हूँ। अगर शत्रु भाव से भजन करेंगे तो मैं भी शत्रु भाव से भजन करूँ, क्योंकि काम तो इसे चलेगा ना, हैं, टिट फाट टाइट होता है ना। हाँ, सठे से अच्छा समाचरित, लेकिन अब लौकिक मां लागू हो जाता, भगवान नहीं, भगवान तो उद्धार करते हैं। कहते हैं मम वर्तमान वर्तन्ते, कहते हैं सारे जो प्राणी हैं, सभी प्रकार से सभी जितने प्राणी हैं, वर्तमान मार्ग, मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी लोग हैं, सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुकरण करते हैं। तो देखें, कांक्षता कर्मणाम सिद्धिम यंत ये देवता क्षिप्रम विमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कहते हैं कुछ लोग जल्दी कर्म फल चाहते हैं, कुछ लोग जल्दी से करके कि भाई हमें इसका फल मिल जाए, तो कहते हैं इस लोक में तमाम देवताओं का पूजन शुरू कर देते हैं। मेरा पूजन साक्षात परमात्मा का पूजन न करके, साक्षात परमात्मा के आश्रित न होकर के तमाम ढूंढ लेंगे, और भी तमाम देवी देवता ने क्या क्या ढूंढ लेते हैं, ब्रह्म बाबा भैरम बाबा ने क्या क्या ढूंढ लेते हैं, तमाम तरह के लोग ढूंढ लेते हैं। तो कहते हैं इस लोक में मनुष्य जो जल्दी कर्मों का फल चाहते हैं, तो कहते हैं तमाम तरह के देवताओं को ढूंढ लेते हैं, उनका पूजन करते हैं, उससे उनको फायदा तो मिल जाता है। कहते हैं ही कर्मजा सिद्धि क्षिप्रम भवति, कहते हैं इस तरह से कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र तो मिल जाती है, लेकिन बताते हैं आगे बताएंगे कि जो भूतों की उपासना करेंगे भूत बन जाएंगे, जो सामान्य देवताओं को सामान्य देवताओं को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जो मुझे बाद में कहेंगे, जो मुझे भजते हैं, तो कहते हैं फिर वो समाप्त नहीं होता, क्योंकि मैं अच्युत हूँ ना। कहते हैं फिर वो उसका समाप्त नहीं होता। भाई चलिए आपने कोई भूत की आराधना कर लिया, कोई सामान्य की आराधना कर लिया, गाड़ी मांग लिया, अब गाड़ी जिस दिन खराब होगी तो फिर मांगो, फिर कब तक तुम्हारा पूरा करेगा, फिर पेट्रोल मांगो उससे, फिर गाड़ी एक ना एक दिन गाड़ी तो टूट ही जाएगी वो, फिर आज क्या करोगे। लेकिन भगवान के आशीर्वाद है, भगवान कहते हैं मैं उसको वो सब चीज़ देता रहता हूँ जो उसके लिए आवश्यक है, और जो उसको आवश्यक है उन्हें देता नहीं हूँ उसको, मैं अपने भक्त को नहीं देता, जानता हूँ उसको कष्ट मिलने वाला है।